नीरज शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक चौधरी रघुवीर तेवतिया जी, हमारे भाई लखन सिंगला जी, भाई विजय प्रताप जी, श्री गिरीश भारद्वाज जी, अभिलेष नागर जी, नीरज गुप्ता जी, मेरे सभी कांग्रेस के साथी और यूथ कांग्रेस और सभी साथीगण, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज ये विशेष पत्रकार वार्ता जो है हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में आज ये आयोजित की जा रही है। और इसका आयोजन का एक महत्व यही है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, गला घोट रही है, और उसके विरोध में हम सब कांग्रेस जन आपके यहाँ इस पत्रकार वार्ता को आज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सभी जानते हो साथियों कि केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करी और असंवैधानिक तरीके से इस सारे प्रकरण का अंजाम दिया। राहुल गांधी जी का एक ही कसूर था कि उन्होंने लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को मजबूत करते हुए, और जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट में 7 फरवरी को अपनी जो उनको एक जिम्मेवारी थी उसके तहत उन्होंने सवाल पूछा था, और सवाल यही थे कि देश हित में थे, प्रजातंत्र के हित में थे, और सवाल जो है वो प्रजातंत्र में पूछे भी जाएंगे और विपक्ष के तौर पे ये पूछे गया था। और पूछा यह गया था कि किस तरीके से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसकी बेतहाशा संपत्ति वृद्धि हुई है, और उस संपत्ति वृद्धि में किस तरीके से उन्होंने सबूत के तौर पे, फोटोग्राफ के तौर पे इन्होंने ये सरकार से ये सवाल किया था कि मोदी जी का और मोदी की सरकार का अडानी के समूह से क्या रिश्ता है। और उसमें प्रमुखता जो सवाल थे वो ये थे, विदेश यात्रा पर कितनी बार गौतम अडानी प्रधानमंत्री के साथ सफर किया, गौतम अडानी ने कितनी यात्राओं में प्रधानमंत्री की जब यात्राएं हो जाती थी उसके बाद ज्वाइन किया, या उसके बाद उन देशों में, विदेशों में, उन देशों में वो जाके विजिट किया। प्रधानमंत्री के यात्रा के दौरान किन किन समझौतों पे, किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, किन किन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कितने कॉन्ट्रैक्टों में वो साथ थे। अडानी ने बीजेपी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, और इस तरीके से अडानी की जो शेल कंपनियां हैं, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया था, 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियों में किसका पैसा है जो अडानी के कंपनियों में जिसका निवेश हुआ है, ये सवाल थे। और ये सवाल पूछने पे किस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या एक घटनाक्रम शुरू होता है कि 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ये सवाल पूछे जाते हैं। एक जो मुकदमा लंबित है 13 अप्रैल 2019 को, जो कालोर बेंगलोर में कर्नाटका में एक चुनावी जनसभा में जो एक वक्तव्य दिया था, एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और ये जो मोदी जो है इन्हीं के नाम क्यों जो है इन घोटालाओं से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी समेत इनके नाम कर लेके कि क्यों नरेंद्र के इस मोदी नाम के सरनेम के जो इस तरीके के ये सवाल उठाया गया।
इसके खिलाफ 16 अप्रैल 2019 को एक भाजपा के विधायक है पूर्णेश मोदी गुजरात में, वो इसकी शिकायत दर्ज करते हैं। और साथियों, विडंबना ये है कि 7 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता अपने आप ही गुजरात हाईकोर्ट में जाके अपनी इस कार्रवाई के विरोध में स्टे लेते हैं और ये स्टे हाईकोर्ट प्रदान भी कर देता है। लेकिन जैसे ही 7 फरवरी को राहुल जी ने ये लोकसभा में ये मुद्दा उठाया, 16 फरवरी को गुजरात हाईकोर्ट से ये स्टे को विकेट कराया जाता है। एक दरखास्त दी जाती है कंप्लेनेंट के तरफ कि मैं इस स्टे को विकेट किया जाए। और 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट में सूरत में इसकी सुनवाई शुरू होती है और सिर्फ 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी जी को सजा देता है और सजा भी जो इस कानून में सबसे ज़्यादा अधिकतम सजा है 2 साल की, वो दी जाती है। और साथियों, तकरीबन 150 साल से ये डिफेमेशन का जो केस है ये वजूद में आया हुआ है। अभी तक इतिहास में सिर्फ 2 ऐसे प्रमाण हैं कि अधिकतम सजा 2 साल की किसी को दी गई हो और 24 मार्च को राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से घटनाक्रम चलता है। और अगर राहुल जी ने ये सवाल पूछे थे तो उनका जवाब देने के लिए उनको मौका नहीं दिया गया। बहुत से बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बहुत सारे बयान दिए थे, बहुत सारे उसके विरोध में बयान दिए। राहुल गांधी जी ने 3 बार माननीय स्पीकर महोदय से समय मांगा था, लिखित और मौखिक, लेकिन उन्हें बोलने का समय ना तो दिया गया ना कुछ। और इस तरीके का लोकतंत्र में अगर विश्व में अगर किसी तरीके का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष ने स्वयं लोकसभा की कार्रवाई को रोकने का काम किया, बहाना लगा के कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, उसका बहाना लेके कि लंदन के एक वक्तव्य के ऊपर, और सत्ता पक्ष ने पहली बार उसमें अपनी लोकसभा की कार्रवाई जो है उसको बाधा करने का काम किया। जिनकी जिम्मेवारी है लोकसभा और चलाने की, उस पक्ष ने, सत्ता पक्ष ने उसका वो किया। और साथियों, राहुल गांधी जी ने जो ये सवाल किए थे ये देश हित में किए थे और लोकतंत्र में उनका अधिकार था। लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को और संवैधानिक संस्थाओं को आज किस तरीके से उनका बेजाया इस्तेमाल करके और सिर्फ विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है। आप देख सकते हो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में जो 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो चली थी, उसमें किस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों ने अपना समर्थन दिया था, योगदान दिया था और आशीर्वाद दिया था। और उसमें मुद्दे यही थे कि किस तरीके का जो सामाजिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था में असमानताएं आ रही हैं उसके लिए, किस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी से इस देश का युवा त्रस्त है, इन मुद्दों को लेकर यो किया गया था। उसके बाद उसके दौरान भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, उस यात्रा को भी रोकने का काम कोरोना को लेकर किया गया था, लेकिन वो यात्रा अपनी मुकम्मल हुई और उसमें लोगों का समर्थन और जो मिला उससे बौखलाकर सत्ता पक्ष ने इस तरीके की जो कार्रवाई है वो उसको शुरू किया। साथियों, यही हमारा आपके माध्यम से है कि प्रजातंत्र और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए और देश को आज़ादी से लेके आज तक देश की जो अमृत काल का वर्ष मना रहे हैं हम 75वां, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अहम योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा प्रजातंत्र को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश की आज़ादी के लिए अपनी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और देशवासियों ने
बड़े से बड़ा सर्वोच्च बलिदान भी दिया है और हम मिलके इस प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके लिए चाहे राहुल जी को, चाहे कांग्रेसियों को कितना मर्जी प्रताड़ित करने का काम किया जाए। और साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा, जैसे कहा गया, राहुल जी तो इसके निशाने पे हैं ही, इन्होंने विपक्ष के अन्य नेताओं को भी जब जब भी इनको मौका मिला है उसमें कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार गिराने की बात हो, उसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से कर्नाटका में, किस तरीके से मध्य प्रदेश में, किस तरीके से अन्य प्रदेशों में, चाहे वो राजस्थान हो चाहे अन्य प्रदेश हो, वहाँ ये कोशिश हमेशा चलती रहती है। और इसमें एक बात मैं और कहूँगा, ये ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है, ये सिर्फ जब तक होती है जब तक विपक्ष की, कांग्रेस की सरकार या अन्य सरकारों को गिराने का काम होता है। जैसे ही वो काम हो जाते हैं उसके बाद ये जो अपना ईडी जो है अपने काम को बदल देती है और उसमें इस चीज़ के लिए बड़े हमारे पास उदाहरण भी हैं। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण राणे हो, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी या उनके सरकार के सहयोगी हो जाते हैं तो जो उनके कुकर्म है या जो उनकी कार्रवाई है वो सारी वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़ा धुल के साफ हो जाता है, वो सारी उनके काले करतूत साफ होकर सफ़ेद हो जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये सरकार जो है, इसमें लोकतंत्र की आज चुनौती है। उस चुनौती को हम कांग्रेस जन अपने साथियों सहित अपने नेताओं के साथ मिलके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस तरीके के हम कार्यक्रम चलाएंगे जिससे देश के लोकतंत्र को, देश के प्रजातंत्र को हम बचा सकें। और इसी विषय में आज हमने कि सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। सांसद सदस्य होने के लिए उन्होंने सवाल उठाए थे और उस सांसद सदस्य को रद्द करने के लिए षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता रद्द करी गई। और इसी विषय में आज की ये आपके सामने हम जनता के बीच इन्हीं सवालों को लेके अपने जाएंगे। और हम आपसे भी यही कहते हैं कि हमारी जो चिंताएं हैं जो प्रजातंत्र को लेके उनको जनता तक पहुंचाने तक के लिए उसमें हमारा सहयोग करें। इसी बात के लिए आज ये पत्रकार वार्ता आपके बीच में हमने करने का किया था। इसमें आपके कोई सवाल हो तो उस सवालों का। आपने कहा कि ये लोग अब दूर से जुड़ गए हैं, क्या उनमें एक नाम और भी है हरियाणा में? नहीं, मेरे पास तो यही है। तो वो दूर से जुड़े, ऐसा है, इस तरीके के छापे तो मैं आपको बताऊंगा। अगर याद हो तो वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी, शादी के दिन सीबीआई ने उनके घर पे छापा मारा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनके दफ्तर में छापा मारा गया। हमारे रायपुर में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होना था, उससे 3 दिन पहले हमारे नेताओं के यहाँ और मुख्यमंत्री के यहाँ छापे डाले गए। तो इस तरह की कार्रवाई तो बहुत हैं जो करेंगे। मैंने तो वो कहा है जो सरकार में जाके शामिल हो गए और जो हो गए और आज कोई मुख्यमंत्री है, कोई केंद्रीय मंत्री है। अभी तो इसकी वो सदन के सदस्य 10 वर्ष हरियाणा में संगठन नहीं है आपकी पार्टी का, ऐसे मतलब तो ये विषय मेरा तो है नहीं, लेकिन मैं एक कर सकता हूँ, बहुत जल्दी ही संगठन का वजूद भी आएगा। हमारा रायपुर अधिवेशन के बाद उसके बाद कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी उसमें संगठन में हम आ जाएगी। मैंने कहा मैडम ये अध्यक्ष जी का और हमारे शीर्ष नेताओं का है, लेकिन मेरे को हमें ये है कि बहुत जल्दी इस संगठन की उस पर है जी। हमने पूरा जो है एक कार्यक्रम बनाया है
और नहीं ऐसे ही 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि गलियों में चौराहों में? हमने तो आपकी सुविधा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह इस जगह करी है जिससे कि आप सबके सुविधा के लिए। और आपको मैं बताना नहीं, ये तो चाहूँगा अभी सरकारी टूरिज्म है, 5 स्टार नहीं है। बता रहा हूँ 5 स्टार तो हमारी एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं है। हमारा 5 स्टार ऑफिस है। 26 तारीख को सभी कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा या उनके वहाँ सबने एक दिन का पूरा सत्याग्रह किया था। और आगे चल के भी जय भारत सत्याग्रह के नाम से पूरे देश में प्रदेश में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी मुहिम को हम जन जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए उसके लिए पूरा कार्यक्रम चलाएंगे और पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से। भाजपा कह रही है आप लोगों ने ओबीसी का अपमान किया है, क्या है? क्या अब हाई कोर्ट में आप अपील कर रहे हैं या फिर देखो ये बहुत पहले हमारी पार्टी ने कह दिया था। इसके दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है जिसके लिए हम कानून की जो भी हमें वो हमारे को अपॉर्चुनिटीज हैं हम उन्हें पूरा करेंगे, और एक है राजनीतिक पहलू जिसको हम पूरा करेंगे। कानून की जो भी प्रक्रिया होगी उसमें हमारी कानून की जो लीगल टीम है वो अपना कार्य करेगी। भाजपा कह रही है आप लोगों ने राहुल गांधी ने 60 करोड़ ओबीसी का अपमान किया है, क्या है? देखो साथियों, किसी एक व्यक्ति का कोई पूरी जाति से ना तो संबंध होता है ना किसी चीज का। और जो नाम मैंने लिए नीरव मोदी, ललित मोदी, ये क्या ओबीसी हैं जिनके लिए कह रही है आप? उन्होंने नाम लिए थे उनके लिए, ना जाति के लिए कहा था ना कहा। उन्होंने कहा था जो भी इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के पैसों को लूट करके और विदेश भागते हैं उन चोरों का नाम लिया था। और उस चोरों का नाम लेने में उन्होंने कहा था ना जाति विशेष के लिए कहा था ना किसी चीज के लिए। और कांग्रेस पार्टी जो है जाति के और उसके लिए नहीं करती, और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए फख्र महसूस करती है जो भी पिछड़ा या जो भी वर्ग है उनके प्रतिनिधित्व राजनीतिक तौर पे कांग्रेस करती रही। आपका भी भाजपा का आरोप है कि यूपीए के कार्यकाल में बाड्रा ने 100 की चीज 9 में खरीदी और उसकी संपत्ति में बेहतर वृद्धि हुई। ऐसा है, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करे वो बीजेपी करे, उनके खिलाफ क्यों नहीं करती? 8 साल से तो बीजेपी शासन में है केंद्र में, 9 साल हो गया। केंद्रीय मंत्री ने फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी राय रखी कि कांग्रेस का एक ऐसा धारा है जो नहीं चाहता राहुल गांधी को, उनको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पाताल में जा रही है और इसी वजह से जो कोर्ट में अपील की बात है उसमें देरी की गई। नहीं, ऐसा कोई किसी चीज का कोई ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट ही रहेगी। पूरे हरियाणा में आज का दिन जो है राज्य के जितने हमारे साथी हैं, विधायक हैं, जितने हमारे सीनियर साथी हैं, वो सब जिलों में इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके चाहे वो खेल का मैदान हो या विद्युत का मैदान हो, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए आदमी तब तक नहीं जीतता जब तक दूसरे पर वार ना करे। कांग्रेस अभी तक सिर्फ अपने बचाव में लग रही है। क्या कांग्रेस ऐसा भी कोई आगे रुख इख्तियार करेगी जो जीतने के लिए या खेल के मैदान में जीतने के लिए वार किया जाता है? देखो आपके साथ में मैं कह सकता देशों हूं, में कांग्रेस की भी सरकार है। बंगाल में इन्होंने कोशिश की थी, ममता बनर्जी ने वहां पूरी लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये उन्होंने इख्तियार कर दिए। क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ करेगी? आपको ध्यान होगा 3570 किलोमीटर की यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा इसी के नुक्ते नज़र से रखी गई थी, जिससे कि हम इस प्रदेशवासियों में देशवासियों में एक चेतना जगा सके, और उस चेतना जगाने में हम कामयाब भी हुए हैं। तो राजनीतिक लड़ाई जो है कांग्रेस लड़ रही है और आगे भी लड़ती रही। विधायक आप तो रामायण वगैरह बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या सच में ये अमृतकाल चल रहा है? बताएं। विधायक जी 18 दल राहुल इनको सवाल आया हुआ है अभी आपको। अमृतकाल के बारे में बताएं। देखिए, आप सब साथी इस फरीदाबाद में रहते हैं और ज़्यादातर तो NIT 86 में ही रहते हैं। कल जरा सी बारिश हुई है, ये कौन सा काल चल रहा है? अमृत बरस रहा है, नहीं बरस रहा है? आप फरीदाबाद की सड़कों पे जाओगे आपको स्वयं ही जवाब मिल जाएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है। ये तो आपका काम है ना, तो समस्याओं का निराकरण आप करेंगे ना। 18 दल राहुल गांधी के समर्थन में आए। केजरीवाल जी ने अभी एक बयान दिया है कि आजाद भारत के बाद अगर कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है। क्या आप इस बयान से सहमत हैं?
ये तो आपको ये सवाल जो जिनका जवाब नहीं आया राहुल जी का, ये तो अपने आप ही दर्शाता है कि जो हम पूछ रहे हैं हर रोज हमारे जयराम रमेश जी सवाल पूछते हैं, हम आपके हैं कौन, आज तक ना तो राहुल जी के सवाल का जवाब आया, ना हम आपके हैं कौन का सवाल का जवाब आया कि आखिर क्या है जो मोदी जी छुपा रहे हैं इस बात को बताने के लिए कि उनका अडानी के साथ क्या रिश्ता है। और इसी में सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि अडानी की बेतहाशा वृद्धि 619 स्थान से लेके पहले और दूसरे स्थान तक पहुंचना संपत्ति का, और वो भी सिर्फ जो कार्यकाल है मोदी जी के कार्यकाल में है। तो इसमें आप लगा सकते हो कि किसकी मेहरबानी और किसकी दोस्ती की वजह से सारा अंबानी को भी डेट सिक्योरिटी दी गई थी। वो तो वो एक अलग वो है, सुरक्षा के कारणों पे दिया होगा।